Hello everyone, this side Hamadri. So welcome back in another episode of Marketing Learning Series. So आज से पहले हमने जितनी भी वीडियोस इस सीरीज की देखी वॉच की, ठीक है, उसमें हमने क्या सीखा कि जब भी हमें क्या है मोटिवेशन ना आ रही हो, डिमोटिवेशन हो, ठीक है, कभी हो हमारे जो ड्रीम्स हैं वो स्ट्रॉन्ग ना हो रहे हो या हमारे अंदर हम लोग ग्रो ना कर रहे हों, ठीक है। सो हमने आज से पहले जितनी भी वीडियोस वॉच की इस सीरीज की, उसके अंदर बेसिकली हमने यही चीज़ें सीखी कि जब हमें रिजेक्शन आए, ऑब्जेक्शन आए या हमारे ड्रीम्स स्ट्रॉन्ग ना हों, तो हम कैसे अपने ड्रीम्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कैसे अपने आप को ग्रो करवा सकते हैं, कैसे अपने आप को आगे बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो आज से पहले हमने जितना भी सीखा वो सारी चीज़ें ये सीखी हैं, ठीक है। सो इस वीडियो के ऊपर हम क्या सीखने वाले हैं, आज की वीडियो के ऊपर हम क्या सीखने वाले हैं कि हम अपनी कुल्हाड़ी की धार कैसे लगा सकते हैं या कुल्हाड़ी की धार को कैसे तेज कर सकते हैं। आज की वीडियो में हमने वो सीखना है, ठीक है। सो मैंने जैसे आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इब्राहिम लिंकन ने कहा कि मुझे अगर 6 घंटे के अंदर 200 दरख्त काटने को मिले तो मैं 4 घंटे अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करूंगा, 2 घंटे के अंदर अपने सारे जो है ना दरख्त को काट दूंगा। तो यहाँ पे उस बात का मतलब क्या था, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने लगा कि उस बात का मतलब क्या था। बेसिकली उस बात का मकसद ये था कि जो कुल्हाड़ी की धार होती है ना, वो क्या होता है, हमारे स्किल्स होते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे स्किल्स तेज ना हो, कुल्हाड़ी की धार तेज ना हो, तो क्या हम दर्द को काट सकते हैं? क्या हम इस इंडस्ट्री के अंदर, इस फील्ड के अंदर हम ग्रो कर सकते हैं? हम क्या करते हैं, हम मेहनत करते हैं, ठीक है, मेहनत करते हैं, लेकिन हमें उसका सिला नहीं मिलता, उसका हमें नतीजा नहीं मिलता, उसका हमें कोई रिजल्ट नहीं आता। उसकी वजह क्या है? जैसे कि मैंने आपको एक पहले भी वीडियो में जिसमें मैंने आपको बताया था लोग क्यों नहीं ज्वाइन होते, उसमें मैंने आपको बताया था कि लोग क्यों नहीं ज्वाइन होते, उसके पीछे का बेसिक रीजन क्या है। सो मैं आज आपको वो बताने लगूँ कि लोग आपको पास क्यों नहीं ज्वाइन होते, इसके पीछे का रीजन क्या होता है और आप कैसे जॉनसन लोगों को अपने साथ ज्वाइन करवा सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ मिनटों में, स्किंटों में, मतलब ज़्यादा टाइम हमें स्पेंड ना करना पड़े, शॉर्ट टाइम स्पेंड करना पड़े, लेकिन यहाँ पे हमारे साथ ज़्यादा लोग ज्वाइन हों, सो आज मैं आपको वो सिखाने लगा हूँ। सो आपने एक प्रिंसिपल का नाम सुना है, 20-80 प्रिंसिपल। उसका नाम है 20-80 प्रिंसिपल। अगर आपने सुना है तो वेल एंड गुड है, नहीं सुना तो मैं आपको एक्सप्लेन करने लगा हूँ। 20-80 प्रिंसिपल बेसिकली क्या होता है कि दुनिया में कोई ऐसा काम जो 20% होता है, ठीक है, उसका रिजल्ट आपको 80% मिलता है। 20% काम होता है, उसका रिजल्ट 80% मिलता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि 20% ड्राइवर ऐसे होते हैं जो 80% टाइम गाड़ी को ठोकते हैं, कहीं पे एक्सीडेंट करवाते हैं, रोड एक्सीडेंट होता है, ठीक है। 20% ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको एग्जाम्स के अंदर 80% रिपीट होते हैं, ये 80% एग्जाम्स के अंदर आते हैं, ठीक है। ये होता है 80-20 का प्रिंसिपल या 20-80 का प्रिंसिपल भी आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे 20% हमारे लिए इस इंडस्ट्री के अंदर क्या चीज है, तो 20% क्या है, हमारे स्किल्स हैं, ठीक है। 20% हमारे क्या है, स्किल्स है। अगर हम 20% स्किल्स के ऊपर काम करेंगे तब हमें 80% रिजल्ट मिलेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ पे स्किल्स के ऊपर काम ही नहीं करते, हम स्किल्स के ऊपर तवज्जो ही नहीं देते, ना स्किल्स के ऊपर काम करते हैं। हम क्या करते हैं, 80% मेहनत करते हैं, 80% मेहनत करते हैं, उसका सिला हमें कितना परसेंट मिलता है, 20%। क्यों? क्योंकि हमने स्किल्स के ऊपर कभी काम ही नहीं किया। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं लोग ज्वाइन हो जाए, हमें रिजल्ट आ जाए, हमने मेहनत किया, हमें ये चीज नहीं होती। आपने क्या करना है, 20% स्किल्स के ऊपर काम करना है ताकि आपको 80% रिजल्ट मिले। तो 20% स्किल्स क्या है, दो तरह के स्किल्स होते हैं, मैं आपको बताने लगा हूं। दो तरह के स्किल्स होते हैं, एक वो स्किल, ठीक है, एक होता है पर्सनल स्किल या पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल, जिसे आप पर्सनल स्किल भी कह सकते हैं, ठीक है। एक होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल। उसके अंदर क्या क्या स्किल्स आते हैं वो मैं आपको गाइड करने लगूंगा। ये जो स्किल है ना, ये स्किल क्या है, बेसिकली ये आपके नेटवर्क से रिलेटेड नहीं है, ये आपका खुद पर्सनल स्किल्स हैं। इसको अगर आप अपने अंदर चेंजिंग लाएंगे या अपने अपने अंदर इसको पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको इसका रिजल्ट आपको आपके नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मिल सकता है, ठीक है। आप बहुत जल्दी वहां पे ग्रो हो सकते हैं, बहुत ज्यादा लोग आपके साथ ज्वाइन हो सकते हैं। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट स्किल के अंदर पहला स्किल क्या आता है, कम्युनिकेशन स्किल। पहला स्किल क्या है, कम्युनिकेशन स्किल। अब कम्युनिकेशन खाली बोलने को नहीं कहते, या हम बोल रहे हैं तो अगला समझ रहा है, इसको कम्युनिकेशन नहीं कहते। अगला क्या बोल रहा है या अगला क्या कहना चाह रहा है उसको समझना भी कम्युनिकेशन के अंदर आता है, ठीक है। सो पहला स्किल्स क्या है, कम्युनिकेशन स्किल। दूसरा स्किल क्या है, लीडरशिप स्किल।
लीडरशिप स्किल मतलब मेरे टीम के अंदर जो अभी पर्सन ज्वाइन हुआ है, जो मतलब अभी अभी न्यू ज्वाइनिंग हुई है, और एक वो पर्सन जो ऑलरेडी वर्क कर रहा है यहाँ पे काफी देर से, तो उन दोनों को मैंने इक्वली कैसे लेके चलना है, इसे लीडरशिप स्किल कहते हैं। मैंने डाउन वाले पर्सन को कैसे अप करना है, अप वाले पर्सन को कैसे और ग्रो करवाना है, इसे लीडरशिप स्किल कहते हैं। तो सेकंड स्किल क्या है, लीडरशिप स्किल। थर्ड स्किल क्या आता है, स्टोरी टेलिंग। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी स्टोरी मतलब बिल्कुल स्टक होकर ध्यान देके आपकी स्टोरी सुने, तो आपको स्टोरी टेलिंग करना आना चाहिए। अगर आप स्टोरी टेलिंग सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि स्टोरी टेलिंग आप सीखना चाहते हैं, ताकि मैं स्टोरी टेलिंग के ऊपर भी वीडियो लेके आऊं और इसी सीरीज के अंदर उसको एंटर कर दूं। सो स्टोरी टेलिंग क्या होती है कि कोई ऐसा स्टोरी, कोई ऐसी स्टोरी या कोई ऐसा वाकया जो आपकी लाइफ में हुआ है, ठीक है, या आपके टीम के अंदर किसी के साथ हुआ, जैसे कि एग्जांपल किसी की अमाउंट का इशू है, आपकी टीम के अंदर किसी की अमाउंट का इशू है, तो आप उसके प्रॉब्लम को उसकी स्टोरी के साथ रिलेट करके उसको आप गाइड कर सकते हैं, ठीक है। सो ये स्टोरी टेलिंग होती है। तो तीसरा स्किल क्या है, स्टोरी टेलिंग। चौथा स्किल क्या है, चौथा स्किल क्या है, अभी मैंने आपको तीन बताए। पहला कम्युनिकेशन, ठीक है, दूसरा आपको मैंने बताया लीडरशिप स्किल, तीसरा आपको बताया स्टोरी टेलिंग। अब चौथा स्किल क्या है, रिलेशनशिप स्किल, ठीक है। चौथा रिलेशनशिप स्किल है, मतलब कहने का कि आप अपने साथ रिलेशन बिल्ड करें। ऐसा रिलेशन बिल्ड करें कि वो पर्सन आपके साथ मिनट से पहले ज्वाइन हो, वो पर्सन आपके ऊपर ट्रस्ट करे, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप एग्जांपल है, आप किसी के पास अदारे में जाते हैं, किसी स्कूल के अदारे में जाते हैं, किसी कंपनी में जाते हैं, आप उसको थोड़े से पैसे देते हैं, आप उसको कहते हैं कि मुझे अपनी पूरी कंपनी का डेटा निकाल दे ताकि मैं इसके ऊपर काम करूं। तो मेरी बात याद रखिएगा, कभी भी नंबर के ऊपर बिजनेस नहीं होता, रिलेशन के ऊपर बिजनेस होता है, ठीक है। नंबर के ऊपर बिजनेस कभी भी नहीं होगा, रिलेशन के ऊपर बिजनेस होगा। रिलेशन जितना आपका स्ट्रॉन्ग होगा, जितनी आपकी बाउंडिंग स्ट्रॉन्ग होगी, उतना ज्यादा आप अपने साथ पर्सन को ग्रो करवा सकते हैं। तो ये चार स्किल्स हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट स्किल के अंदर, ये चार स्किल्स हैं जिसको अगर आप अपने अंदर ग्रो करते हैं, अपने अंदर लेके आते हैं, उसके ऊपर आप काम करते हैं, तो ये आपको नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत ज्यादा ग्रो करवा सकता है। सो मैं आपको रिपीट करता हूँ, पहला आपको मैंने बताया कम्युनिकेशन है, ठीक है, सेकंड आपको लीडरशिप स्किल है, थर्ड आपका स्टोरी टेलिंग है, चौथा आपका रिलेशनशिप स्किल है, ठीक है। ये चार स्किल्स हैं जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट स्किल के अंदर आते हैं। आई होप कि आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट स्किल की तरफ। जो सेकंड स्किल मैंने आपको बताया था वो है बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग स्किल्स। जो नेटवर्क मार्केटिंग के स्पेसिफिक स्किल्स है ना, वो उसके अंदर आते हैं। वो स्किल्स क्या हैं वो मैंने आपको एक पिछली वीडियो में भी बताया था, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। वो स्किल्स क्या हैं, वो हर इंसान को आने चाहिए। उसमें क्या है, आपकी लीड जनरेट करना, प्रोस्पेक्टिंग, इनविटेशन, फॉलो अप, प्रेजेंटेशन, क्लोजिंग, बिलिंग, ये सारी चीजें, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ये सारी स्किल्स क्या हैं, ये नेटवर्क मार्केटिंग स्किल्स हैं। तो दो स्किल्स हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल्स और सेकंड है नेटवर्क मार्केटिंग स्किल्स। ये दो स्किल्स अगर आप इन स्किल्स के ऊपर काम कर लें तो आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। तो बेसिकली आज की वीडियो में मैंने आपको ये गाइड किया कि कौन कौन से स्किल्स हैं जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर काम करके अपने आप को आप ग्रो करवा सकते हैं, और किस किस स्किल्स के ऊपर काम करने की जरूरत है। सो अगर आप किसी स्किल्स के अंदर वीक हैं, ठीक है, और आप चाहते हैं कि उसके अंदर आप स्ट्रॉन्ग हो, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किस स्किल्स के अंदर आप जो सा वीक है, ताकि मैं उस स्किल को ज्यादा डेप्थ के अंदर, डिटेल के अंदर आपको गाइड कर दूं। बेसिकली इसके बाद जितनी भी मेरी वीडियोस आनी है इस सीरीज की, उसके अंदर मैं सारे स्किल्स के ऊपर ही आपको गाइड करने वाला हूँ। डिटेल के अंदर, डेप्थ के अंदर आपको मैं डिटेल के अंदर इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ कि किस स्किल्स के ऊपर कैसे आप काम करके अपने आप को ग्रो करवा सकते हैं, ठीक है। सो आज की वीडियो के अंदर इतना ही है। आई होप कि आपको स्किल्स के बारे में सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, मेरे साथ बने रहिएगा। आई सी इन नेक्स्ट वीडियो, टिल द टाइम प्ले।